Welcome to your new home. You hit like a vegetarian. When do we start? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटेल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड मूवी एस्केप प्लान की कहानी। इस फिल्म में हम लोग सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर दोनों को एक साथ देख पाएंगे। कहानी को और मजेदार बनाने के लिए मैंने कुछ साउंड इफेक्ट भी दिए हैं। कहानी का शुरू में हम लोग रे ब्रेसलिन को देखते हैं, जो कोलोराडो में एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था। एक दिन जैक नाम का दूसरा एक कैदी उस पर हमले का प्लान कर रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इस लड़ाई के चक्कर में गार्ड्स ने रे को अलग चेम्बर में बंद कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहां जेल का सबसे डेंजरस कैदियों को रखा जाता था। ये नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरा की मदद से 24 घंटा उन पर नजर रखा जाता। अब रे इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। रे ने पहले ही देख लिया था कि जेल के बाहर एक गैरेज है। अगले कुछ दिनों तक रे ने जेल का हर गार्ड्स का चाल चलन देखा। उसने देखा कि गार्ड्स हर रोज ठीक 7 मिनट के लिए सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासवर्ड का पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासवर्ड का स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड का नंबर्स मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं था। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी एक खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे उन्हें पास वाले गैरेज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और वो पासकोड लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से गैरेज तक आ पहुंचा। फिर उसी समय उसका टीम ने गैरेज में विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आई और रे ने चुपके से उनके गाड़ी के नीचे लटका कर भाग निकला। उनके 2 साथी आबिगेल और हस ने उसे लेने आया और उन्होंने रे को एक खाली जगह में छोड़ दिया। पुलिस ने रे को पकड़ लिया। तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया और उसने पुलिस से रे को छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद लेस्टर और रे उस जेल के हेड से बात करने पहुंचे। तब ये खुलासा होता है कि रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी का जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी का जांच करने जाता था ताकि जेल की हेड उसमें और सुधार कर सके। वो इतनी जेल से भाग चुका था, अब लोग कहने लगे कि भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार पूरा 5 महीने बाद वो अपना ऑफिस गए और ऑफिस में अपना फेवरेट गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसका पार्टनर लेस्टर ने उसे जेसिका नाम का एक लड़के से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे ने दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली एक जेल को जांच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उनकी टीम को ये जेल कहाँ मौजूद है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर देने के लिए तैयार थी, लेकिन रे को ये सब कुछ ठीक सा नहीं लगा। लेकिन लेस्टर ने थोड़ा मनाने पर वो राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने रे को एंथोनी नाम के एक आतंकवादी का पहचान दी। फिर एबिगेल ने उसके बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही उसे किसी ने किडनैप करके बेहोश कर दिया और उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसके बाजू में लगा ट्रैकर भी खोल लिया। अब वो सीधा जेल में पहुंच गया ताकि उसे पता न लगे कि ये जेल कहां पर है। जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच का डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन हॉब से हुई, लेकिन रे को तो बताया गया था वार्डन का नाम मार्स होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वो खास कोड बोला जिससे वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन हब्स ने उस पर कोई ध्यान न देते हुए उसे जेल में भेज दिया। उधर एबिगेल और हैस रे का पता लगाने का पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर जेल में रे ने देखा कि हर एक गार्ड्स एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए थे और उनका जब मन करता वो किसी को भी पीटने लग जाते थे। बाद में एमिल नाम का एक आदमी उसके पास आया और बताया कि उसने कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे उसका बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूनखार कैदियों का इलाका में जाना था, इसलिए वो प्लान करके एमिल से हाथापाई करने लगा। आखिरकार उन्हें एक खास कमरे में बंद कर दिया गया जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। कमरे का तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर पाएगा। वहां की तेज रोशनी से जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से सब देखकर मजा लेता रहा। फिर अगले दिन डॉक्टर कैरी रे को देखने आया। उसे रे पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब रे ने उसे इस जेल के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया।
आखिरकार रे और एमिल को छोड़ दिया गया। रे ने एमिल को बताया कि कमरे का फर्श एल्युमिनियम की जगह स्टील का बना हुआ है। अब उसने एमिल से कोई मेटल की पत्ती ले आने के लिए कहा जिससे वो फर्श के नट बोल्ट खुल सके। इसके बाद वार्डन ने एमिल को बुलाकर फिर एक बार उसके बॉस एनहम के बारे में पूछा, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा तो गार्ड्स उसके मुंह पर पानी की पाइप ठूसकर बहुत जुल्म किए। लेकिन इस दौरान एमिल ने एक मेटल का टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से उसका प्लान के बारे में पूछा तो रे ने कहा कि उसके हिसाब से जगह जमीन के नीचे बनी है। ये सुनकर एमिल का रे के ऊपर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया। एमिल को विश्वास हो गया कि यही आदमी को बाहर ले जा पाएगा। फिर दोनों मिलकर जेल से बाहर निकलने का और भी प्लान काटते रहे। फिर वो दोनों प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके वो कमरे तक पहुंच गए। वहां रे ने कैमरे से छुपकर फर्श का नाट खोलने लगे और काम होते ही वो एमिल को इशारा कर दिया ताकि वो चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान भटका सके। तभी एमिल चिल्लाने लगा, सब उसके ओर देखने लगे। इस समय रे ने कागज से अपना कैमरा ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतर गया। तभी उसके गलती से एक पाइप टूट गई जिसमें हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक विशाल का जहाज पर थी। इधर अंदर का पानी चारों ओर फैलने लगा था और तब रे ने तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर एबिगेल और हैस ने लेस्टर से रे के बारे में बात की, क्योंकि इस काम के लिए रे के जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। और तो और जेसिका को भी कोई आता पता नहीं था, इसलिए वो लेस्टर को रे को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन लेस्टर तो कहने लगा कि रे को अपने काम करने दो। उनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल का वार्डन को फोन किया और रे को पूरी उम्र वहीं रखने के लिए कहा। तब एक खुलासा होता है कि लेस्टर ने अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए उस जेल में भेज दिया। लेकिन एबिगेल और हैस ने हार नहीं मानी। उनके टुंग नाम की एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये है कहां पर किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रे और एमिल को यही पता लगाना था कि वो लोग दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। इसीलिए रे ने डॉक्टर कैरी से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोई मदद नहीं की। फिर रे ने वहां से एक प्लास्टिक का बोर्ड चुराया और जुगाड़ करके सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बनाया। इस सेक्सटेंट के बारे में मैं वीडियो के अंत में इंफॉर्मेशन दिए हैं, जिससे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स पता किया जा सकते थे। इसके लिए उसे शिप के ऊपरी हिस्से में जाना होगा, इसलिए उसने जावेद नाम के कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद वार्डन के पास जाके उसका जासूस बनने का नाटक किया। बदले में उसे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। वार्डन ने इस बात की मंजूरी भी दे दी। फिर जावेद ने उस डिवाइस के जरिए शिप का पॉइंट्स को पता किए। आखिरकार रे ने हिसाब लगाया कि वो लोग मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में थे। फिर एमिल ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है। अगर वो किसी तरह उन तक खबर पहुंचा दे तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएंगे। फिर रे ने डॉक्टर कैरी से मिला और उसे मदद करने के लिए मना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने एमिल का दोस्त को ईमेल करके उनकी जेल का पता बता ही दिया। आखिरकार भागने का दिन आ ही गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक ए में भेज दिया और खास कमरे पर सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रे ने मौका देखकर वहां लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सब एक दूसरे को पीटने लगे। तब रे, एमिल और जावेद ने शिप के ऊपर हिस्से में भागे, पर वार्डन ने पूरे शिप पर लॉकडाउन लगा दिया। उन तीनों ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए। मजबूरन उन्हें वापस लड़ना पड़ा। इसी वक्त एमिल का दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा, लेकिन शिप में गार्ड्स और कैदियों के बीच धुआंधार गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। फिर रे ने अपना दिमाग लगाया, कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। इस तरह वो लोग ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। रे ने एमिल को जावेद का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद आगे चला गया। तब जावेद ने एमिल को आगे जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मजबूरन एमिल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। उधर रे ने शिप का बिजली काटने में कामयाब रहा और एमिल ने भागकर शिप का छत पर चला आया। अब वो दौड़कर अपना दोस्त का हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से गार्ड्स उन पर हमला करने लगे, पर उन्हें हार नहीं मानी। वो गार्ड्स का सामना करते हुए रे का इंतजार करने लगा, लेकिन रे तो बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया। गार्ड्स चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। इधर एमिल ने हेलीकॉप्टर से निकल गया और उसने रे को समुद्र में तैरते हुए देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां फेंकी और रे ने उस पर चढ़कर शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जल्द ही शिप में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड्स के साथ वहीं मारा गया।
आखिरकार एमिल और रे सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा ये तो वही लड़की है जिसने उसे जेल में भेजा था। जब एमिल ने बताया कि ये उसकी लड़की है तो ये सुनकर रे का होश ही उड़ गया है। तब जाके खुलासा होता है कि एमिल ही मैनहम है। सबको यही लगता रहा कि मैनहम उसकी बॉस है। वो इसीलिए इसको छुपा के रखी थी ताकि उसका दुश्मन उसे मार न डाले। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने रे को धोखे से इस जेल में भिजवाया। इसके बाद वो रे को लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वो गद्दारी करके जेल वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रे ने एबिगेल और हर्ष से मिला और उसे पता चला कि लेस्टर को एक ऐसा ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे जेल से भागने में नाकामयाब होता तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे बाहर आ गया है तो वहां से भागने लगा। इसके बाद हर्ष ने गाड़ी में उस पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आंख खोली तब भी वो गाड़ी में ही था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी एक हजारों कंटेनर भरी जहाज में थी और ये जहाज कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता। मूवी का कहानी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड, यहाँ मैंने सेक्सटेंट के बारे में डिटेल्स दे दी है, आप जरूर इसे समझ जाएंगे। और कहानी कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा और मेरा कोशिश आपको अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा कहानी और भी ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।